बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाता है। कबूतर पेड़ को बचाने के लिए कोशिश करता है। पेड़ पर बहुत सारा पानी डालते हैं और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है, फल लगते हैं, कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाती है, रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने के लिए कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ टूटकर बिखर जाता है, घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाती है। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उगाता है और फल लगते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। जंगल में आज बहुत खास दिन था। चारों तरफ ढोलक की आवाज गूंज रही थी। शेर, हाथी, बंदर, हिरन, खरगोश और मोर, सभी जानवर होली खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। हाथी अपनी सूंड से रंगों की फुहार उड़ा रहा था। बंदर पेड़ों पर चढ़कर सब पर गुलाल डाल रहा था। खरगोश छोटे छोटे कदमों से भागकर सबको रंग लगा रहा था। मोर खुशी से पंख फैलाकर नाच रहा था। शेर, जो जंगल का राजा था, आज बिल्कुल गुस्सा नहीं था। उसने भी सबको प्यार से रंग लगाया और बोला, आज के दिन हम सब मिलकर खुशियां मनाएंगे। कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ प्यार और दोस्ती। तभी भालू ढोल बजाने लगा। ढम ढम ढम। सभी जानवर नाचने लगे। आसमान में रंग उड़ रहे थे और पूरा जंगल लाल, पीला, हरा और गुलाबी रंगों से भर गया। शाम को सबने मिलकर मीठे मीठे फल खाए और एक दूसरे को गले लगाया। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे होते हैं। तभी माता पार्वती मुस्कुराते हुए कहती हैं, स्वामी, इस बार होली कुछ खास होनी चाहिए। भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और अपने गणों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वहां अलग अलग फूलों और पेड़ों से प्राकृतिक रंग तैयार करते हैं। टेसू के फूलों से केसरिया, गुलाब से गुलाबी, हल्दी से पीला, चुकंदर से लाल रंग। भोलेनाथ अपने त्रिशूल के स्पर्श से उन रंगों को और भी दिव्य बना देते हैं। फिर उन रंगों को मिट्टी के मटकों में भरकर नंदी की सजी हुई बैलगाड़ी में सजाते हैं। नंदी आगे आगे चलते हैं और भोलेनाथ गांव की ओर बढ़ते हैं। हर घर के बाहर एक एक मटका रख देते हैं ताकि कोई भी रंगों से वंचित न रहे। सुबह होते ही पूरा गांव रंगों से भर जाता है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी हंसी और आनंद से झूम उठते हैं। गण, देवता और गांव वाले मिलकर प्रेम और भाईचारे की होली खेलते हैं। भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं, जैसे ये रंग एक दूसरे में मिलते हैं वैसे ही सबके दिल भी प्रेम से जुड़े रहें और पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। होली के दिन पवन को कचरे के ढेर में एक सोने की पिचकारी मिलती है। पवन उसे देखकर हैरान रह जाता है। वह खुशी खुशी पास के कुएं पर जाता है, उसमें रंग भरता है और गांव की ओर चल पड़ता है। गांव में सब लोग होली खेल रहे थे। तभी पवन पिचकारी से एक साधु पर रंग डाल देता है। वह साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो साधु के वेश में आए थे। पवन को लगा कुछ मजेदार होगा, लेकिन शिव जी को कुछ नहीं होता। फिर शिव जी मुस्कुराकर पिचकारी लेते हैं और पवन पर रंग डालते हैं। जैसे ही रंग पड़ता है, पवन एक सुंदर मोर बन जाता है। शिव जी मोर को प्यार से उठाकर कैलाश पर्वत ले जाते हैं। वहां मोर को दाना खिलाते हैं। तभी मोर रंग बिरंगे पंख बिखेरने लगता है, जो इंद्रधनुष की तरह चमकते हैं। शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अगले दिन शिव जी फिर मोर को दाना खिलाते हैं। इस बार मोर के पंखों से सोने जैसी चमक निकलती है, लेकिन शिव जी के मन में लालच नहीं आता। वे कहते हैं, सच्चा धन सोना नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम है। फिर शिव जी एक बूंद गंगाजल छिड़कते हैं और पवन दोबारा अपने असली रूप में लौट आता है। पवन अपनी गलती समझ जाता है और माफी मांगता है। तभी वहां भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं, होली का असली रंग प्रेम और भलाई का। एक किसान अपनी गाय के ऊपर एक जादुई दवा डालता है। अचानक चमकदार रोशनी फैलती है और गाय एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। किसान इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर किसान और लड़की हंसते हुए लाल किला की ओर भागते हैं। तभी एक अमीर आदमी लड़की को बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। किसान लड़की का पीछा करता है, लेकिन गाड़ी दूर निकल जाती है। लड़की और अमीर आदमी बहुत दूर चले जाते हैं। पब्लिक उसे भिखारी समझकर बहुत सारा पैसा देती है, लेकिन किसान को पैसों से खुशी नहीं मिलती। उधर लड़की अमीर आदमी के साथ केक काटती है, पार्टी करती है और फिर उससे शादी कर लेती है। तभी गरीब किसान एक गाय की मूर्ति बना देता है। शादी के बाद लड़की उस मूर्ति के ऊपर जादुई दवा डालकर जोर जोर से हंसती है। अचानक लड़की के पेट में दर्द होने लगता है
और धीरे धीरे वह फिर से गाय में बदल जाती है। लड़की को गाय के रूप में देखकर अमीर आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गाय गुस्से में उसे धक्का मारती है और वहां से भाग जाती है। दौड़ते दौड़ते वह सीधे किसान के पास पहुंचती है। किसान अपनी गाय को गले लगाकर रो पड़ता है। किसान के लिए लाइक कर दीजिए। बुलबुल की सौतन बुलबुल ऊपर जादुई दवा डालकर बुलबुल को सुनहरी मछली बना देती है। फिर बुलबुल को सुनहरी मछली के रूप में देखकर बुलबुल के पति और सौतन जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर बुलबुल का पति और सौतन उसे ठेला पर भरकर उसे खाई में ले जाते हैं। फिर बुलबुल को खाई में फेंककर दोनों जोर जोर से हंसते हैं। बुलबुल हवा में उड़ते हुए धर्म से नदी में गिरती है। फिर बुलबुल का पति और सौतन डिस्को में पार्टी करते हैं। बेचारी बुलबुल के पीछे एक बहुत बड़ा किंग कोबरा पीछे पड़ जाता है। उसी रास्ते से हनुमान जी गुजर रहे थे, तभी हनुमान जी सुनहरी मछली को बचाने के लिए दौड़ते हुए आते हैं। हनुमान जी और किंग कोबरा में जबरदस्त फाइट होता है। किंग कोबरा डर के मारे भाग जाता है। हनुमान जी सुनहरी मछली के ऊपर जादुई गंगाजल डालते हैं। फिर सुनहरी मछली एक खूबसूरत बुलबुल में बदल जाती है। बुलबुल हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगती है। हनुमान जी के लिए एक लाइक कर दीजिए दोस्तों।